जी जी जी, जो योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के बयान दिया कि उसे मस्जिद नहीं मंदिर कहना चाहिए, और त्रिशूल किसने रख दिया वो हम तो रख के नहीं आए, ये मंदिर की दीवारें चीख चीख करके कह रही हैं कि वो मंदिर ही है मस्जिद नहीं है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक महंत इस तरीके का बयान दे सकता है, लेकिन सनातनी एक तरीके का ये बयान दे सकता है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो सीधे तौर पे जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरीके से बयान नहीं दे सकते हैं कि अगर आप मंदिर को मस्जिद बोलेंगे तो माहौल खराब होगा। वाह, बड़ी बड़ी कुतार्किक बातें कर रहे हैं लोग। एक सनातनी बयान दे सकता है, एक महंत बयान दे सकता है, एक मुख्यमंत्री बयान नहीं दे सकता। कैसी बात कर रहे हैं? इसका मतलब मुख्यमंत्री कोई महंत नहीं हो सकता, कि मुख्यमंत्री कोई सनातनी नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री कोई भारत का संविधान का पालन करने वाला नहीं हो सकता क्या? मुख्यमंत्री को सत्य के बखान करने से कोई प्रतिबंध लगा हुआ है क्या? क्या मुख्यमंत्री की बातों को बोलने के लिए क्या संविधान में कुछ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ये बोल सकता है, मुख्यमंत्री ये नहीं बोल सकता? मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ बोला है, उनके शब्दों की जो रचना है, जो शब्द उन्होंने बोले हैं, वो उनमें कौन सी बात गलत है ये तो कोई बताए। आज तक इसी बात को कह करके ये जो है ना ढकोसला पीछे जाता रहा कि भाई आखिरकार मुख्यमंत्री ये नहीं बोल सकता, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल सकता? भाई मुख्यमंत्री को क्या बोलने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं लोग? सत्य को नकारना और झूठ को परोसना ये कट्टरपंथी लोगों की हमेशा से साजिश रही है। देश विरोधी बातें करना, देश विरोधी काम करना, ये सामने सामने नजर आ रहा है। ये सारे तथ्य ऑन रिकॉर्ड हैं भाई। कौन क्यों झूठ नकार रहे हो आप? और दूसरी बात ये, अगर आपको इन सब चीजों से कोई परहेज भी है तो मैं एक और बात कहता हूं कि जब सर्वे ही तो हो रहा है, सर्वे में आपकी पोल खोलने का डर है, इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो सर्वे का विरोध क्यों करेगा कोई? जो मेरे घर में कोई पाप नहीं है, मेरे घर में कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो तलाशी लेने में क्या दिक्कत है भाई? और फिर आपका तो ये घर भी नहीं है, ये तो भगवान का मंदिर है वास्तव में, और ये तो सारे साक्षी भी कह रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो हिंदू समाज ने ये तो नहीं कहा कभी हम जाकर के सीधा कब्जा कर लेंगे। 1991 के प्लेसर वर्सेस एक्ट की जहां तक मोटा ये बेकार में बातें कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अपने उच्च न्यायालय सीधे कह चुका कि ये जो सर्वे के काम में 1991 का वो एक्ट कहीं लागू ही नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, पूजनीय अपने स्वामी जी ने जो कई बात कही है कि भाई आखिरकार ये 1991 के एक्ट और ये बाकी सारे कानून क्या हिंदुओं पे लादे जाएंगे क्या? लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पूजनीय आदित्यनाथ जी ने, योगी जी ने जो बातें कही हैं उसको एक सकारात्मक तरीके से लेना पड़ेगा आपको। ये हिंदू समाज को अपना उनके आस्था के केंद्रों पर जिस तरह से कुठाराघात तब तक होता रहा है, उसके परिमार्जन का समय है। और मैं एक और बात कहता हूं कि भाई आखिरकार जब सच्चाई सामने आ ही रही है तो आने दो ना उसको। डर किस बात का भाई? डर तो उन्हीं को होगा ना जिनको मन में पाप है, चोर है। तो अब देखिए कि अब जो है ना देश सत्य के अन्वेषण की तरफ बढ़ चुका है। अब सच्चाई छुप नहीं सकती, आप कितना ही छुपा लो। और योगी जी ने सही बात कही है कि समय रहते अगर कोई प्रस्ताव अगर मान लो इस बात को मान लिया, सच्चाई के परिमार्जन का जो अपने तथ्यों के जो आपने तोड़ मरोड़ को पेश किया था, या जो विदेशी आक्रांतों के साथ खड़े होने की आपकी मनोवृत्ति है, बिल्कुल। देखिए इसीलिए ये बयान भी दिया कि अब वो वक्त आ गया है कि ऐतिहासिक गलती को आप सुधार लें। आप बने रहिए सभी हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा और चंपा कलिता ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपका रुक करूंगी सर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आगे चर्चा जारी है ब्रेक के बाद भी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। चंपक कलिता, आपका रुक कर रही हूँ, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी, मैं दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। बीजेपी का प्रवक्ता एक ही डंडे से सबको हाँक रहे हैं। मैं चंपक कलिता एक वैष्णव धर्म मानने वाला सनातनी हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, आसाम में जब अहोम का राज था, उन्होंने कुछ टाइटल दिए थे, 12 का ऊपर में बड़ा, 100 के ऊपर में सैकिया, 1000 के ऊपर में हजरिका। ऐसा है हमारा नौगांव डिस्ट्रिक्ट में एक मस्जिद है, सैकिया मस्जिद। इसीलिए कोई अरब का नाम से मस्जिद होना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं है। और जो आपने जो ये धर्म गुरु एक बिठाया है, इनके बातचीत से तो नहीं लग रहा है ये कोई किसी धर्म का भक्त है। ऐसा लग रहा है कोई सियासी दल बीजेपी आरएसएस का अंधभक्त है। एक सेकंड सर, ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये कैसे एलिगेशन आप लगा रहे हैं? आप तय करेंगे क्या? आप अपनी बात को रखिए ना, आप दूसरों को सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ थोड़ी आए हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। यही कह रहा हूँ, ऐसा जो भंड
ऐसा जो भंड लोगों को आप बिठाएंगे तो समाज भाषा में पर संयम रखें, फैलेगी। अपनी बात को आप नहीं, सामने रखिए। फिर संयम की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, वहाँ चिपकने आप से अपनी बात को सामने रखिए, आप अपनी बात को सामने रखिए, लेकिन भाषा पर संयम रखिए सर। नहीं सर, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप जो जी में आएगा वो नहीं बोल सकते ना। बात कहने का भी तरीका होता है। इस तरीके से जो भी जी में आएगा आप किसी को नहीं बोल सकते। बोलने ही नहीं दूंगी मैं। धमकी दे रहा है, आप उसको जस्टिफाई कर रहा है, और यहाँ एक धर्म के नाम पे वो बाबा बन के धमकी दे रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है। ऐसे तो नहीं। जितेंद्रानंद जी, ठीक है, जितेंद्रानंद सरस्वती जी को ले आइए। किसने धमकी दी आपको? ठीक है, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। जितेंद्रानंद सरस्वती जी। असल में एक अलग तरीके का वातावरण बनाने का प्रयास है कि अपनी सुविधा की राजनीति में इनको धमकी किसने दी? कौन कानून के दायरे से बाहर जा रहा है? सुनवाई तो कोर्ट में चल रही। मैंने पिछली बार भी अभी सख्त में कहा कि अभी भी कह रहा हूं, कौन लोग हाई कोर्ट को अवॉइड करके सुप्रीम कोर्ट तक गए? कौन लोग हैं कि जो मौके पर शरीयत और कभी संविधान और शरीयत में शिफ्ट होते रहते हैं? और जो बंगाल से सज्जन बात कर रहे हैं, पूरे बंगाल के अंदर जिस तरीके का तांडव मचा रखा है, हिंदू त्योहार जुलूसों पे धमकी तो इनके द्वारा दी जा रही है। चंपक, हम धमकी नहीं दे रहे। श्री राम जन्मभूमि का मसला भी हमने धैर्य पूर्वक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच से निर्णय तो हुआ। हम काशी ज्ञानवापी के विषय को भी धैर्य पूर्वक लड़ेंगे, परंतु इस धैर्य में कुतर्क नहीं चलेगा। बार बार मुस्लिम पक्ष भाग क्यों रहा है? कोर्ट से भाग क्यों रहा है और कुतर्क क्यों कर रहा है? ठीक है सर, हो गया। तो यहाँ पे सवाल खड़ा है कुतर्कों को लेकर। उसके बाद अली आरिफ आप पर रुख कर रही हूं मैं। ठीक है सर। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा। जी बोलिए। चैनल पे जो लोग भी बहस के लिए आए, भाषाई मर्यादा बना के रखें, नहीं तो हम तो बनारस के बाबा हैं, गाली से पीएचडी करके बैठे रहते हैं बनारसी बाबा। तो आता सब कुछ है, लेकिन भाषा की मर्यादा बात वहां तक बिगड़नी नहीं चाहिए और इस मंच का दुरुपयोग ना हो, इसका ख्याल हर किसी को रखना होगा। ठीक है, चंपक कलिता जी। आप करते नहीं, हमको बाबा से मतलब नहीं है, हमको संविधान से मतलब है, देश से मतलब है। ठीक है अली आरिफ, तो फिर उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो अब केस आगे बढ़ रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत तो केस आगे बढ़ रहा है। अली आरिफ, संविधान है तो मुख्यमंत्री संविधान को क्यों? मुख्यमंत्री ने ऐसा कब कह दिया कि हम संविधान को नहीं मानते, संविधान से परे होकर के हम एक्शन लेने वाले? अरे अदालत में मामला है, अदालत में सुनवाई हो रही है, फैसला सबके सामने आएगा, सबूत अब सबके सामने आने चाहिए, उसके बाद सबूतों के आधार पर ही तो अदालत फैसला सुनाएगी ना। अली आरिफ, ठीक है अली आरिफ जी। जी ये आवाज आ रही जी। कोई बात भी कही जाए तो उसके पीछे हकायक और दलाइल होनी चाहिए। इधर उधर की बातें करने से बातें डिबेट ना हो करके एक हुज्जत हो जाती है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अभी मैं सुन रहा था तमाम लोगों की बातें। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि साहब इतिहास की गलतियों को सुधार लिया जाए, ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि साहब इतिहास की गलती है, उसको सुधार जाए। इस इतिहास की गलती को आप किस हद तक सुधारोगे ये तो बता दो। इससे पहले इस चीज को क्या आप निगलेक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि तमाम बौद्ध मठों को गिरा करके मंदिरें बनाई गई। बद्रीनाथ की मंदिर इस बात की गवाह है, वहां पे दीवारें चीख चीख के कह रही हैं। उनसे पहले जैन धर्मों की मंदिरों को गिरा करके जैन धर्म मंदिरें बनाई गई। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जाके रुकने चाहिए। उसी को रोकने के लिए एक रेड लाइन खींची गई। दैट इज जस्ट कहने नहीं चाहिए प्लीज। बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ लोगों को। बोलिए सर। 2 मिनट का टाइम देना पसंद करेंगे तो ठीक है, वरना बंद कर देता हूँ अपनी बात। बोलिए। इसलिए तमाम तरह की सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना को बरकरार रखने के लिए ये एक्ट लाया गया 1991 के तहत। एक रेड लाइन खींची गई कि अब इसके बाद किसी भी तरह की किसी भी इबादत गाह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है। तो और दूसरी तरफ आप संविधान की बात करते हो, क्या संविधान? अरे उस आज से अयोध्या को अलग रखा गया था, ये भी तो मालूम होगा ना सर। हरीश चंद्र जी, ठीक है।
हरीशचंद्र जी। जी हाँ, अयोध्या इनको नहीं पता। को एग्जाम किया गया था। हाँ, अयोध्या को देखिए